Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की। अजा एकादशी क्या है, इसकी महिमा क्या है और अजा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है, तो दान किस चीज़ का किया जाएगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 4:39 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 29 अगस्त 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र और केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अजा एकादशी की। अजा एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हर महीने की एकादशी व्रत, उपवास, मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझी जाती है। आपके मन और शरीर पर विशेष असर डालती है। एकादशी की तिथि को स्नान, दान और ध्यान करने से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और इस तिथि को अगर आप उपवास रखते हैं, पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान करते हैं, तो शारीरिक समस्याएं आपकी दूर होती हैं और अजा एकादशी पर विशेष तरह का दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अजा एकादशी का मुख्यतः
दो मामला है। पहला ये है कि आप अपने मन, अपने शरीर को बेहतर कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य, अपनी चिंताओं को बेहतर कर पाएंगे, और अगर आप अजा एकादशी पर दान करते हैं तो उस दान से आपकी विशेष मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस बार अजा एकादशी का जो संयोग है वो 29 अगस्त को है। इस दिन अजा एकादशी का पालन हम सबको करना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवाद से बचाव करें, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अजा एकादशी पर कैसे दान करेंगे और दान करने में किन बातों का ख्याल रखेंगे। देखिए, आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सब तरह के लाभ चाहते हैं तो केवल अन्न का यानी अनाज का दान करिए। जो चीज भी दान करेंगे, फल, मिठाई, अन्न, वो सात्विक होना चाहिए। दान या तो प्रातः काल कर दीजिएगा, अजा एकादशी के दिन ही कर दीजिएगा, या अगले दिन जब व्रत आपका समाप्त हो जाए उसके बाद भी आप दान कर सकते हैं। दान किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को करेंगे तो बेहतर होगा। किसी कुपात्र को जो दान का मूल्य न समझे, दान की चीजों की कदर न करे, ऐसे व्यक्ति को दान मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या,
तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन का लाभ होता जाएगा। संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसा आपको आरंभ में ही बताया था कि अजा एकादशी पर निर्धनों को दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो विशेष मनोकामनाओं के लिए अजा एकादशी पर किन विशेष चीजों का दान किया जाए? अगर आपको लगातार स्वास्थ्य की समस्या रहती है, स्वास्थ्य में आपके दिक्कत रहती है, तो अजा एकादशी पर अन्न का दान करना, अनाज, चावल, दाल, आटा, गेहूं, अन्न का दान करना अच्छा होगा। अगर आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको पैसे रुपए की दिक्कत होती रहती है, तो वस्त्र, जूते या छाते का दान करें। और ये जूते छाते काले रंग के हों, वस्त्र किसी भी रंग का हो सकता है। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो केसर, केला या हल्दी का दान करिएगा। केसर का दान करना, केले का दान करना या हल्दी का दान करना आपके लिए उत्तम होगा। कोई वाद विवाद है जीवन में या कोई मुकदमा है, तो मीठी चीज का दान करिएगा, जैसे गुड़ का, लड्डू का, बूंदी का, मिठाई का। ये दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी वाले दिन या उसके अगले दिन सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर में, पार्क में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगवा दीजिएगा। इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। तो अपनी अलग अलग कामनाओं के लिए आप एकादशी पर कौन सा दान करेंगे, ये आपने जान लिया। अब देखिए, तरीका ये है कि जब आप एकादशी का व्रत रखें तो आप दिन भर प्रभु के नाम का स्मरण करें, उनके मंत्र का जप करें, भजन कीर्तन करें और मन को अधिक से अधिक ईश्वर में लगाने का प्रयास करें।
इसके लिए किन मंत्रों का जप करेंगे? पहला मंत्र देखिए स्क्रीन पर। पहला मंत्र है ओम उपेंद्राय नमः। ओम उपेंद्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए। या दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें। और अंतिम जो मंत्र है वो मंगल का मंत्र है, शुभता का मंत्र है। मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। आप जिस मंत्र का चाहें दिन भर निरंतर जप करते रहें, अपने मन को ईश्वर में लगाए रखें, तो एकादशी रखने के पूरे पूरे लाभ आपको प्राप्त होंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर का प्रेशर, दबाव कम होगा। नई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। करियर में बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खान पान में फिलहाल सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और अजा एकादशी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। देखिए, घर के बेडरूम में अपने देवी देवताओं के चित्र न लगाएं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। अगर आपके पास जगह पर्याप्त है, बावजूद इसके आप अपने घर में देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं, तो ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर और आपकी मानसिक स्थिति पर खराब असर पड़ सकता है। अब जानते हैं दिनांक 29 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय
उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।